खुश आमदीद मन ड्रामा पाक के चैनल पर। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि अब कभी भी हमारी ताज़ा तरीन ड्रामाई कहानियां ना छूटी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाबाब की हिस्निना का दिलचस्प EP 122, जहां खानदान की सियासत, मोहब्बत और राज की उलझने एक नया रुख लेती है। ये वो हवेली है जहां बड़े सरकार और बड़ी बेगम साहिबा की हुक्मरानी में छोटे छोटे फैसले खानदान के मुस्तकबिल का तयन करते हैं। हर लम्हा, हर किरदार अपनी जाती ख्वाहिशात, खौफ और मोहब्बत के जाल में जकड़ा हुआ है और हर कदम पर एक नया राज सामने आता है। आइए देखते हैं कि इस EP 122 में हिस्निना, सामिरा और बाकी खानदान के अरकान किस तरह हालात का सामना करते हैं और खानदानी सियासत के पेचीदा जाल को कैसे सुलझाते हैं। हालात मुझे जकड़ रहे हैं। खुदा नखास्ता अगर बाबा ना उठी और पैरालाइज हो जाए तो ये जायदाद मुझे संभालनी पड़ेगी। प्रयास का बचपना अभी खत्म नहीं हुआ, वो कुछ भी कर सकता है। सामिरा से मेरी कमिटमेंट है, लेकिन सच ये है कि मेरा यहाँ रहने का भी कोई इरादा नहीं है। क्या मैं हालियत की रंजिशें तो पाऊंगा? उम्मी के पूरे खानदान की आस मुझसे जड़ी हुई है, मेरे आने वाले बच्चे से भी। जिंदगी मुझे मसाइल के समंदर में बहा ले गई है और मुझे जल्द इस भंवर से निकलना होगा। देर हो गई तो सामिरा को भी खो दूंगा। सामिरा को मेरा साथ देना चाहिए ताकि वो हालात समझ सके। नावरा, तुम क्या कहती हो? छोटे सरकार, बहुत मुश्किल लड़की है, लेकिन बाबा तो फिर वो बड़ी खनुइस है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है। छोटे सरकार, मैंने आपका नमक खाया है, बड़े भी आपके खाद में रह चुके हैं। जो बात कहूंगी आपके भले की होगी। झूठे सरकार, मेरा मशवरा तुम्हारे लिए नहीं है। काम तो हुआ ही नहीं, अब कैसे जमीन खाली कराओ? कल जमीन 3000 और 100 है। एक बड़ी हवेली, एक बंगला, फार्म हाउस गांव में, एक फ्लैट और 150 गज का बंगला कराची में है। किराया पर भी सक्खर वाला बंगला है। अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, इंश्योरेंस, लाकस वकील देख रहे हैं। कुछ जमीनें और जायदाद अब और फयाज बेटे के नाम भी है। खुदा नखास्ता बाबा ठीक ना हो, लेकिन इंशाअल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। फयाज भी समझदार है। अब जाए, फिर मुलाकात करते हैं। सलाम छोटे सर्किल, मुझे लगता है कि तुम मुझसे दूर होते थे। नहीं नहीं, आपके पास हूँ। शादी हो गई है, मैं चलती हूँ, बड़ी बेगम साहिबा ने बुलाया था। सामिरा, वो डस्टिंग नहीं हुई थी बहुत दिन से। आपके पास सब कुछ है, मैं उनके सामने कुछ नहीं। मम्मा, फोन पर बातें हुई हैं, मैं बहुत खुश हूँ। जो बात ना कह सकी इसलिए व्हाट्सएप का सहारा लिया। यहाँ उनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। बेटा, कुछ खास नहीं, बड़ी वो यूरोप में रहती है और वहाँ के लीड क्लास लोगों के साथ रही है। वो यहाँ रहना नहीं चाहती, परेशान ना हो। गांव की जिंदगी इसके लिए अजनबी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे समझा दूं। दादी माँ, वो जिद ना करे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। नावरा जैसी आती है इसे भेज दो। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज बेटा, नावरा को भेज देना। बाबा भाई, सोचने का दिमाग खराब हो गया है। कह रही है कि नहीं जाओगी। इसका दिमाग और तुम्हारी माँ का दिमाग खराब है। बख्श खान के जैसा हवेली में नवाब नहीं मिलेगा। जब तक जिंदा है इसकी खिदमत और पैसा दोनों इसके होते हुए मिलेगा। बड़े सरकार और बड़ी उम्मी तक रुदालू वाला काम है। कोई हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अब अस्पताल में हसीना को रही है। पैसे की लालच में मैं भी जाऊंगा। खसखस और 2-4 बादाम लेकर दिलबर के पास जाना। आधे घंटे बाद में आता हूँ। मौला साईं, करम कर, मेरी जिंदगी खाली है। एक छोटी ख्वाहिश और सवाल है, करोड़ों लोगों को अता कर रहा है, मुझे भी अता कर। चिलू बेटा, अल्लाह के वली हैं, जरूर सुनेंगे, हमारे लिए दुआ करेंगे। था ड्रामा नाबाब की हिस्निना का EP 122, जहां खानदान की सियासत, मोहब्बत और राजों की उलझने एक नया रुख ले रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मन ड्रामा पाक को सब्सक्राइब करना ना भूली और बेल आइकन दबाए ताकि आप हमारी हर नई अपडेट फौरन देख सके। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको एपिसोड का कौन सा लम्हा सबसे दिलचस्प लगा और किस किरदार की कारकर्दगी ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया। हम जल्द ही EP 123 के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और खुश रहे।